और बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक से एक और खुशी सामने निकल करके आई है। रेसलिंग में भारत को मेडल मिला है। पेरिस ओलंपिक में भारत को छठा मेडल मिल गया है। युवा पहलवान अमन सहरावत ने भारत की झोली में छठा मेडल डाला है और ये मेडल आया है कुश्ती के क्षेत्र से। अमन ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में प्यूर्तो रिको के पहलवान क्रूज को 13-5 से रौंदते हुए पेरिस ओलंपिक में कुश्ती को भारत का पहला पदक दिला दिया है। और आपको बता दें कि अमन के लिए अब देश भर से जो बधाइयां हैं वो दी जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अमन को उनकी जीत पर बधाई दी है और अमन को भारत को छठा मेडल दिलाने पर देश भर से जो फैंस हैं वो बधाई दे रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक में चूंकि विनेश फोगाट जब अयोग्य घोषित हुई थी तो कुश्ती में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन युवा पहलवान अमन सहरावत ने उस निराशा को खुशी में तब्दील कर दिया है और पूरे भारतवासियों को गर्व का पल दिया है। पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने रेसलिंग में भारत को फिर से गौरवान्वित किया है, भारत का मान फिर से विश्व स्तर पर बढ़ाया है। आपको बता दें कि भारतीय पहलवान साल 2008 से 2024 तक लगातार ओलंपिक में पदक जीतते आए हैं। और एक और आपको फैक्ट भी बता दें, अमन सहरावत इस जीत के साथ रेसलिंग में मेडल जीतने वाले 7वें भारतीय रेसलर बन गए हैं, 7वें भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो एक बड़ी सफलता, युवा हैं, उदीयमान हैं और पहले ही अपने ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है, भारत के लिए इतिहास रचा है। बहुत बहुत कह सकते हैं कि पूरे देश भर से उनके लिए बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रंजन जी, देखिए, भारत के लिए एक और खुशी पेरिस ओलंपिक से निकल करके सामने आई है और युवा पहलवान अमन सहरावत ने इतिहास रचते हुए दिलाया है मेडल भारत को और छठा मेडल भारत की झोली में आया है। जी हाँ, ये छठा मेडल भारत की झोली में आया है और महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप देखें तो कुश्ती में जो 2008 से ओलंपिक में पदक मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है भारत का, वो लगातार जारी है। और ये ओलंपिक, जबकि अब ये डर सताने लगा था कि अब शायद इस बार जो कुश्ती दल है वो खाली हाथ लौटेगा, तो ऐसे वक्त पर अमन सहरावत खड़े होते हैं और 57 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है वो कांस्य पदक जीतते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अमन के लिए। और 57 केजी का जो भार वर्ग होता है वो बड़ा वल्नरेबल होता है, ये माना जाता है। और सबसे दिलचस्प ये है कि रवि दहिया, जो कि पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रहे थे, उनको ट्रायल में जो है इन्होंने शिकस्त दी और फिर यहाँ तक वो पहुंचे हैं। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो कमाल का उनका प्रदर्शन रहा। राउंड ऑफ 16 की अगर आप बात कीजिए तो वहां पर उन्होंने जो है 10-0 से वो टेक्निकल सुपीरियोरिटी जो है उसके बल पर मुकाबला जीता था। तो कहीं कोई मुकाबला था नहीं, एक तरफे मुकाबले में हराया था। फिर क्वार्टर फाइनल की बात कीजिए तो वहां उन्होंने 12-0 से जो है वो जीत हासिल की थी। हालांकि सेमीफाइनल में जो है वो जापान के री हिगुची से हार गए थे और ये जिससे वो सेमीफाइनल में हारे, अंततः गोल्ड मेडल भी जो है वो री हिगुची को ही मिला है। और फिर ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला हुआ, डीटी क्रूज के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें आप देखते हैं कि 2 बार ये पिछड़ गए थे एक अंक से, लेकिन पिछड़ने के बाद भी इन्होंने हौसला छोड़ा नहीं और टेक डाउन किया अपोनेंट का और वो जीत हासिल की। पहले राउंड में 6-3 की लीड हासिल की थी और दूसरे राउंड का जब मैच खत्म हुआ, ये बाउट जो है, तो 13-5 से जो है वो आगे थे। तो एक कन्विंसिंग विक्ट्री आप कह सकते हैं अमन सहरावत के लिए। और जो एक निराशा घर कर गई थी जो कुश्ती दल था विनेश वाले मामले को लेकर कि वो बिल्कुल मेडल कंफर्म होकर नहीं मिला, तो आप एक कह सकते हैं
कि वहां भी उस दल में भी खुशियां लौटी हैं। भारत के लिए बड़ी बात कि ये छठा मेडल है, जिसमें तो 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत में यहाँ हो गए, एक नीरज ने सिल्वर दिलाया, तो 6 मेडल हो गए। कुछ नियर मिस जो है वो भारत से मेडल्स के हुए हैं। अगर वो आ जाते तो जो दहाई के आंकड़े का एक लक्ष्य था शायद वहां तक पहुंच पाता भारत, लेकिन फिर भी ये छठा मेडल है। अमन सहरावत को बहुत बधाई, क्योंकि बहुत युवा जो हैं 21-22 साल के हैं और एक सुनहरा भविष्य इनका आगे इंतजार कर रहा है, और इसी तरह से प्रदर्शन करते रहे तो अगले 2028 में ये गोल्ड भी लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, अब इनसे गोल्ड की उम्मीदें हैं। फिलहाल इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया है और कांस्य पदक जीतकर कुश्ती में जो विनेश फोगाट के अयोग्य होने के बाद जो निराशा थी उसको खुशी में तब्दील किया है, और इनसे अब उम्मीदें आने वाले दिनों में भी बढ़ गई हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को छठा मेडल दिलाया है पहलवान अमन सहरावत ने, कांस्य पदक उन्होंने जीता है, और 2008 से लेकर 2024 तक लगातार जो भारतीय पहलवान है वो ओलंपिक में मेडल जीतते आए हैं और 7वें रेसलर बन गए हैं अमन सहरावत, जिन्होंने कुश्ती में पदक जीता है भारत के लिए। और पदकों की अगर हम बात करें तो छठा पदक भारत को मिला है पेरिस ओलंपिक में, और इस जीत के लिए पूरे देश भर से अमन सहरावत को बधाइयां दी जा रही हैं। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।